नंद के लाला ना भयो, आनंद भयो। जीव का जन्म लेना होता है, लेकिन परमात्मा का जन्म लेना नहीं होता, प्रकट होना होता है। परवश जीव स्ववश भगवंता। भगवान हम लोगों की वजह से आते हैं और हम लोग अपने कर्मों के कारण आते हैं। हॉस्पिटल में दो तरह के लोग आते हैं, एक मरीज और एक डॉक्टर। मरीज मर्ज के कारण आया है और डॉक्टर मरीज के कारण आया है। ऐसे ही हम लोग अपनी मर्ज के कारण संसार में आते हैं, लेकिन भगवान हम लोगों के कारण संसार में आते हैं। वो आनंद स्वरूप हैं, इसलिए नंद के आनंद भयो। हम लोगों के होता है तो लाला होता है, और नंद के तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भैया, ये भगवान का अवतार क्यों हुआ? कंस ने जब अत्याचार किया पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, तो धरती व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, और वो गैया का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा इसका उपाय हमारे पास में भी नहीं है। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। बोले हमारे पास में भी नहीं है। तो बोले महादेव जी के पास में चलो। बोले हमारे पास में भी नहीं है। बोले तो गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो, गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो, उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वम वोचत। बड़ी प्यारी बात है। यहाँ सेटिंग बढ़िया होने लगी है। हम धीमे बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं, फिर भी पूरा, यदि बोलने वाला वक्ता खर्च में आता चला जाए तो समझ लो साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है ना। खर्च में बोलने के बाद पकड़ रहा है। अरे हाँ ना तो करो कर, संगीत वालों से कह रहा हूँ, ये समझ में आ जाए इसके। हाँ, अरे कभी कभी हमको भी धन्यवाद कह दिया करो, हम भी रागी होते चले जा रहे हैं। तुम तो ऐसे माटी के से धोंधा बैठे रहते हो, हम नीचे वाला स्वर लगाते हैं तो भी तुम कुछ नहीं कह रहे, तो हमें लगता है हम बेकार कर रहे हैं। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो। हमारे राजेश्वरानंद जी क्या करते थे, जो तबला वाला रहता था ना,
उससे वो रिस्पॉन्स मांगते थे, हैं मैं सही बोल रहा हूँ? तो वो कहता हाँ। और जब तक वो कह नहीं देता था तब तक यूं करके करते ही रहते थे। फिर वो यूं कहता, बोले ठीक है। क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै गौर भूत्वा, यानी धरती माता गाय बन करके। थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ है। हमारे जो यजमान बने हैं उनके जो समधी हैं, चचेरे नहीं, खास जो खास समधी हैं, और वो तो कथा बहुत सुनते हैं, कराते हैं, तीर्थों तक जो है कथाओं का आयोजन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा कथा की आध्यात्मिक व्याख्या में जाऊँ, क्योंकि इतिहास तो सबने सुन ही रखा है। अब तक मैं आज 5वां दिन है तो मैंने कथाओं को केवल इतिहास की तरह कहा, लेकिन जब मुझे लगा कि कथा यहाँ पहले से सुनते आ रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा गहराई में मुझे जाना चाहिए। ऐसी कोशिश करूं आप लोगों की, हैं? ठीक है। आशा करता हूं समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो घर की बातें लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी मना कर देना, ठीक है? हाँ। ये धरती क्या है? ये धरती है हमारी बुद्धि। और बुद्धि पर जब हमारे ही भीतर विकारों का और जिस समय अत्याचार होता है, हम सब दूसरों से परेशान नहीं है, हम सब खुद के ही विचारों से, विकारों से, बुराइयों से परेशान हैं। हाँ या ना? भीतर हमारे ही क्रोध है, ईर्षा है, अहंकार है, यही हमें दुखी करता है। यदि ये इससे हम निर्लेप हो जाएं तो सारी दुनिया मिलकर के हमें परेशानी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हमें परेशान नहीं कर सकती। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कोविद्रेषा। सुखस्य दुखस्य, सुख और दुख का दूसरा देने वाला है ही नहीं। उसके बाप दादे भी जोर लगा के मर जाएं, यदि हम निर्विकार हैं तो हमें कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारा ही विकार, हमारे ही बुराइयां जब हमारी बुद्धि के ऊपर अत्याचार करती हैं, अच्छा क्रोध, हमारे अंदर क्रोध है तो ध्यान देखिए, जब क्रोध शांत होगा तो हमको खुद गिल्टी फील होगी कि जब क्रोध ने दूसरे को तो जो कुछ करो सो करो, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे ही दिमाग में इतनी अशांति कर रखी है, मैं क्या करूं बाबा, मुझसे शांत नहीं होता। तो हम किसके परेशान किए हुए हैं? अपने ही क्रोध के। ठीक है। जब ये बुद्धि परेशान हो जाती है, हमारा ये माइंड जब परेशान होता है, फिर कमजोर होने लगता है। पहले बहुत देर में क्रोध आता था, फिर धीमे धीमे छोटी छोटी बातों पे आने लगेगा। फिर उसे कहेंगे भाई इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन रहती है, इसके अंदर जो हर समय जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के। इसका मतलब है कि जो हमारा दिमाग था अब उसमें पेशेंस कम हो गया है, उसकी शक्ति कम हो गई है, विकार हावी हो गए हैं। ऐसी दशा में फिर हमारी बुद्धि गाय का रूप धारण करके, यानी गुरुओं के यहाँ श्रद्धा क्या है? गाय। सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई, रामायण में कहा है। हमारी बुद्धि श्रद्धा का रूप धारण करके फिर कहाँ जाती है? देवताओं के पास। देवता कौन है? जो हमारे सद्गुण हैं, जो हमारे सद्गुण हैं, दिव्य गुण हैं, उनके पास जाती है कि कैसे करके बुराइयों ने मुझे दबा लिया है, मेरी मदद करके जीवन में ते मेरी बुराई निकालो। ठीक है। जो सद्गुण हैं या सद्गुणी हैं, यानी महात्मा, संत, गुरुजन, कथा है, इनके पास श्रद्धा रूप धारण करके हमारी बुद्धि जाती है कि कैसे करके मोजा रावण से मुक्त करो, मोह से मुक्त करो, लोभ से मुक्त करो, ईर्षा से मुक्त करो, जाने मुझे बहुत परेशान कर रखी हूँ। अब जैसे ये माताएं हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके, बढ़िया बढ़िया तैयार होकर के आती हैं। अब ये अपने आप से संतुष्ट है, लेकिन इनसे भी कोई दूसरी बगल वाली नेक और ज्यादा बढ़िया पहन के आती है तो ये अपनी ईर्षा से परेशान हो जाती है।
बगल वाली ने परेशान नहीं किया। किसने किया? हमारे भीतर दबी हुई ईर्षा ने उसे परेशान कर डाला। लेकिन हमारे अंदर ईर्षा नहीं है, तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। परेशान करने वाला खुद थक करके परेशान हो जाएगा, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या करें भाई? तो जब ये बुद्धि किसी गुरु की शरण में जाती है, यानी देवताओं की शरण में, दिव्यता से भरे हुए लोग ही तो देवता हैं, दिव्यता से भरे हुए लोग ही देवता हैं। लेकिन वो देवता लोग कहते हैं भाई कि देखो हमारे करवे दे कछु नहीं होगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। और भगवान के पास जाने से पहले ब्रह्मा और विष्णु का सहारा लेना पड़ेगा। ब्रह्मा जी है सदविचार, बात समझ में आ रही है ना? और शंकर भगवान है सदगुरु, और कहेंगे तो विश्वास। यानी परमात्मा के पास में हमारी बुद्धि श्रद्धा बन करके, बात समझ में आ रही है? श्रद्धा बन करके, दिव्य गुणों का सहारा लेकर के, सद्विचारों के युक्त होकर के और विश्वास के पुट के साथ में जब भगवान से प्रार्थना करेगी तो फिर भगवान को आना पड़ेगा। तब जाकर के ये जीवन में क्षण आएगा, कौन सा? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये यूं ही नहीं आ जाता। भगवान फिर उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आ रहा हूं, चिंता न करो, तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तुम्हारे ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं, उन अत्याचारों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। उसके बाद भगवान फिर आते हैं जेल में। ठीक है, जेल में भगवान क्यों आए? अरे भगवान को तो उसकी क्या नाम है, त्रेता युग की तरह राजमहलों में आना चाहिए था, धर्मात्मा राजा के यहां प्रकट होना चाहिए था, और ये जेल में प्रकट हुए। एक दिन भगवान की मुलाकात कर्ण से हुई, जो दुर्योधन का मित्र था। और एक दिन जो है मुलाकात हुई तो कर्ण ने कहा कि मैंने जीवन में कितने कष्ट झेले हैं आपको क्या पता। मैं बाणों से छिदा पड़ा हूं, बाणी के बाणों से लोगों ने जो मुझे ताने दिए हैं। मेरी जिंदगी पूरी जो है संघर्ष से भरी है। बोले जन्मा तो मेरी माँ ने मुझे, कर्ण कह रहा है। कर्ण जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ व्यक्ति है, परेशानियों से भरा है, हर समय शिकायतों से भरा है, कभी हंसता नहीं है बेचारा। लोगों ने बोले जन्मा तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, फिर मेरा पालन पोषण जो है रथ हाँकने वाले के यहाँ हुआ, तो मुझे जो है सूत पुत्र कह करके लोगों ने जगह जगह अपमानित किया। मैं इतना वीर होते हुए भी मैं वीरों के बीच में बैठ नहीं पाता था, हैं? और जगह जगह मेरा, तब से मुझे मेरे मनवांछित सम्मान मिला ही नहीं है। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर से निकाल दिया गया। अरे बोले ये तो राजाओं का स्वयंवर है, रथ हाँकने वालों का स्वयंवर नहीं है। तो मेरा अपमान हुआ। कृष्ण भगवान से ये कहकर के कर्ण जो है बड़ा परेशान है। लेकिन भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि भैया कर्ण, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारी मां ने त्याग दिया, तुम इस बात से दुखी होते हो, लेकिन जरा मेरे जन्म को देखिए। मेरा जन्म तो जेल में हुआ। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे मां बाप कौन हैं, लेकिन मुझे तो ये पता है था कि मेरे माँ बाप कौन हैं, और मेरे माँ बाप जेल में पड़े हैं, उनको मैं छुड़ा भी नहीं पाया तत्काल। मुझे तो 12 साल का इंतजार करना। जरा इस परेशानी को जरा दिमाग पे इमेजिन करके देखना कि जिसके माँ बाप जेल में पड़े हों, सताए जाते हों, और मेरे भाइयों को जिसने कत्ल किया हो, और वो मामा मेरे पीछे भी जन्म लेते ही हत्या करने के लिए पड़ गया हो। तेरे पीछे कोई हत्या करे हुए तो ना पड़े हो? तेरो मामा तेरो दुश्मन तो नहीं है, हैं? तुझे किसी न किसी का सपोर्ट तो है।
माँ ने मुझे भी त्यागा, माँ ने तुझे भी त्यागा। दूसरी जगह पालन पोषण मेरा भी हुआ, तेरा भी हुआ, लेकिन इससे ज्यादा कठिन परिस्थितियां फिर मेरी हैं। कम से कम तुझे कोई मारने वाला तो नहीं था, षड्यंत्र करने वाला तो नहीं था। मेरे पास तो जिस पूतना से लेकर के शकटासुर, बकासुर, फलाना असुर, फलाना असुर, फलाना है कि मेरे रोज आक्रमण मेरे ऊपर हो रहे हैं। मेरे माँ बाप तो जगह जगह छोड़ करके, जहां ज्यादा आक्रमण हुए नंदगांव, गोकुल में नंदगांव चले गए, नंदगांव परेशानी आई वृंदावन चले गए, वृंदावन में परेशानी मथुरा चले गए, मथुरा में परेशानी आई तो मुझे तो भाग करके कहां, द्वारका, गुजरात में जाना पड़ा। अरे कर्ण, तू तो एक बारी दुर्योधन ने राजा बना दिया है अंग देश का, तुझे अंगराज कर्ण कहते हैं, फिर भी तू शिकायत से भरा है। अरे परमात्मा के दिए हुए उन एहसानों को तो मान कि इससे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं और मेरे जैसे लोग मस्त जी रहे हैं, भगवान कहते हैं। सोचने का तरीका है? कर्ण, ये बता, तूने मुझे कभी रोते हुए देखा? मुझे तेरी तरह कभी शिकायत करते हुए देखा? बोले नहीं। तब कर्ण की आंखें खुली। ये जो जेल है ना, भगवान ने महलों में अवतार न लेकर के जेल में अवतार इसलिए लिया कि मैं उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं जो परिस्थितियों का हवाला दे करके जिंदगी भर रोते रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो बोले मुझे तो रात में ही भागना पड़ा, जन्म लेते ही है, कितनी कठिन परिस्थिति होगी, और मेरे भाइयों को मारा गया, मौत कत्ल किया गया है, और मुझे पता है, फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूं। तो जेल में जन्म जो लिया, तो पहले भगवान ने लाला के रूप में जन्म नहीं लिया। पहले भगवान ने जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी ने देखा कि आप कौन? बोले हम आपके बच्चे हैं। है बोले इतना बड़ा बच्चा है, दुनिया कौन कौन है कि मोह पकड़ूंगी कि इतना बड़ा बच्चा कैसे है? अरे कम से कम बच्चा हो तो बच्चे की तरह आओ ना। बोले बच्चे की तरह तो आऊंगा, पर पहले मुझे कुछ कहना है, मेरी वो बातें तो सुन ले। बोले बताओ। बोले मुझे जन्म जैसे ही मैं बच्चा बनूं फिर मैं बोल तो पाऊंगा नहीं, बच्चा बनने के बाद तो रो ही सकता हूं, और पता नहीं मेरे रोने को तुम समझे बोलो न समझे, इसलिए कुछ बातें मुझे कहनी है। बोले बताओ। बोले मेरे को आप लोग जो है सूप में रख करके और गोकुल पहुंचा देना, और वहां से मेरी योग माया को उठा लेना और यहां ले आना। बोले फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर अपने आप होगा जो होना है। वसुदेव जी ने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन वसुदेव जी की जगह पे यदि हमारे जयपुर का कोई आदमी हो तो भगवान की जो है ना प्रश्न कर करके लाइन लगा देता। कैसे? अभी आपने इस विषय पे सोचा नहीं होगा, इसलिए मैं उसको उस सोच को डेवलप कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमें जब कोई गुरु मिलता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जो है ईश्वर तो है ही, लेकिन जगत के लिए गुरु के रूप में आए हैं, उन्होंने गुरु का काम किया है। गुरु जब किसी साधक को कहता है कि ये काम कर लेना, सबसे पहले साधक क्या करता है? अपनी परिस्थितियों का हवाला देता है। सिर हिलाया करो हाँ या ना का। परिस्थितियों का हवाला देता है कि कर तो लेते, पर महाराज जी अभी थोड़ा सा ये परेशानी है, अभी थोड़ा सा ये झंझट है, अभी थोड़ी ये बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, है ना। लेकिन वसुदेव जी ने एक भी हवाला नहीं दिया। जबकि कितने हवाले थे, कितने तर्क थे वसुदेव जी के पास में। अब मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, जयपुर का आदमी होता तो क्या कहता कि तुमने तो हाल कह दी कि तुम मुझे वहां पहुंचा देना, लेकिन पहले मेरी परिस्थिति तो देखो। मैं जो है इस 10 बाई 10 के कमरे के पूरे कमरे में भी घूम नहीं सकता। अब मैं परिस्थितियों की विकटता बता रहा हूं, परिस्थितियों की विकटता जो हम सबके जीवन में है। फिर भी गुरु का आदेश जब हो तो ये सोचना चाहिए, यदि गुरु जी कह रहे हैं तो कोई न कोई रास्ता जरूर होगा।
है, ये इनको दिख रहा होगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तालियां कमजोर होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने यदि उनकी जगह हम में से कोई होता तो अब तर्क सुना रहा हूं क्या क्या दे सकते थे। बोले भगवान पहुंचा तो देते पर हमारी हालत तो देखो, हाथों में क्या पड़ी है, बोलते जाइए। पैरों में बेड़ियां, उसके बाद ताले लगे हैं, उसके बाद एक गेट नहीं है 7 गेट हैं, हर गेट पे एक ताला है, 7 ताले हो गए। हर गेट पे 2 पहरेदार हैं दोनों साइड में, ठीक है। आधी रात है, उसके बाद जमुना जी हैं, उसके बाद आधी रात पे गोकुल में, पहले जमुना जी पार करना मुश्किल है, पहले हथकड़ी तोड़ना मुश्किल है मेरे लिए, नया हथौड़ी है, नया छेनी है, ठीक है। यदि जाए तोड़ने की कोशिश करी तो पहरेदार हैं, फिर ये ताला है, फिर एक नहीं है 7 दरवाजों पर है। निकल भी गया बाई चांस तो यमुना जी में भादों का महीना है, सोचिएगा यमुना जी में भादों का महीना है। कौमाई के लाल की दम है, भादों के महीने में नदी जो है अपनी फुल उफान पे होती है। और उसके बाद में जब गोकुल में प्रवेश करूंगा तो आधी रात पे कुत्तों से बचना बड़ा मुश्किल है। आधी रात पे कुत्तों से बचना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो 4 पांव वाले हों, हैं? और तुमने तो कह दिया है कि मेरे को गोकुल में पहुंचा देना, तुम्हारी तो कह के जीव हाल अंदर घुस गई, मेरी परिस्थिति तो देखी होती है। ऐसा हम लोग तर्क दे सकते नहीं है, देते हैं जब भी कोई गुरु परमात्मा जब कुछ बात कहता है। लेकिन हकीकत यह है जब गुरु की आज्ञा जब हम सिरोधार्य करते हैं, गुरु को जब हम आज्ञा के रूप में सिरोधार्य करते हैं, यानी तब तक ही बेड़ी और हथकड़ी और पहरेदार और ताले हैं जब तक हमने अपने गुरु को अपने सिर पे धारण नहीं किया, परमात्मा को सिर पे धारण नहीं किया, जब तक हमने शरणागति स्वीकार नहीं की। बात समझ में आ रही है? हथकड़ी कब सर की? जैसे ही ठाकुर जी को वसुदेव जी ने शिरोधार्य किया। और काय में शिरोधार्य किया? सूप में, सिर पे और सूप में। ये सूप का मतलब क्या है? ऐसी बुद्धि जो सारग्राही है, सार सार को गहिर है और थोता दे उड़ाए, ऐसी बुद्धि में ही परमात्मा और महात्मा यानी सदगुरु टिकेगा और नहीं तो निकल जाएगा। ये कथाएं तो आपने हमेशा सुनी होंगी, इसका आध्यात्मिक अर्थ खोल रहा हूं। और पहली बार में कोई ये मत समझना कि पूरा खोल पाएगा, 10% खोलूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ही बार नहीं, जितनी बार बुलाओ उतनी बार कुछ नया लेकर के आऊं और आप सब लोगों को परसूं। जब वो सूप में धारण किया तो ये बेड़ियां अपने आप सरक गईं, हथकड़ियां अपने आप सरक गईं, ताले टपक गए, पहरेदार लुढ़क गए। हैं? हमारे जीवन में जो मर्यादा की जो बेड़ियां हैं, हमारे ऊपर शासन की, कोई नौकरी में है, कोई बिजनेस में है, हमारी बेड़ियां पड़ी तो हैं पर दिखती नहीं है। सबके हैं, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, अलग अलग प्रकार की बेड़ियां हैं। और लेकिन जैसे ही हम गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, गुरु की आज्ञा के रूप में गुरु ही शिरोधार्य होता है। जैसे शिरोधार्य करते हैं तो ये ताले और ये पहरेदार यानी ये जितने भी रुकावटें हैं वे अपने आप परास्त होती हुई चली जाती हैं। और सबसे बड़ी धारा है समाज की मान्यताएं। ये यमुना जी क्या है? समाज की मान्यताएं। इनको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात जो है
ये धारा यानी इसका मतलब विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदन वर्णी। जो हमारी कर्म की धारा जो बहती चली आ रही है, हम जिस कर्म में लगे हैं उस धारा में से समय निकालना, उस धारा को पार करके जाना, ये बहुत मुश्किल काम है? लेकिन वह भी जगह दे देगी, रास्ता दे देगी। कब? जब भगवान सिर पे धारण हो जाएंगे। जमुना मैया ने तो पहले तो ने जोर लगायो, क्योंकि वह भी परमात्मा के चरणों को छूना चाहती थी, और जैसे ही चरणों को छुया वैसे ही नीचे आ गई, और वसुदेव जी महाराज उस पार हो गए। वहां भगवान को सुलाया और योग माया को ले आए। अब यहां एक सिद्धांत है, हम जब भगवान के दरबार में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? भगवान तो हमें मुक्ति देना चाहता है, भगवान तो हमें मुक्ति देना चाहता है, लेकिन हम भगवान से मुक्ति न मांग करके, भगवान को न मांग करके, भगवान के बदले में माया मांग लेते हैं। माया सिर पे उठा के धक लेते हैं। योग माया क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जब मांगने का नंबर आया तो भगवान से भगवान को नहीं मांगा, पूजा भगवान की और मांग कुछ और की, है ना? हमसे जब कोई कहता है ना कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता नहीं है। मैंने कहा अब कैसे आए? बोली थोड़ी सी जरूरत थी। अब पता नहीं हमको प्यार करता है या फिर कुछ और से प्यार करता है। ऐसे ही भगवान को बड़ा दुख होता है। हम कहते हैं कि भगवान से हम प्यार करते हैं, लेकिन बाद में भीतर से निकल के आता है कि भगवान से प्यार नहीं करते, हम पुजारी तो किसी और के हैं, लेकिन भगवान को मोहरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अंडर कस्टडी भगवान के है। माया, सुख, संपत्ति, इसलिए भगवान के पास जाकर के भगवान को पागल बना करके, और फिर क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। फिर भगवान खुश होगा? भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। भगवान कहते हो कि तू आयो मेरे पास, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, ले जा, पर तू प्यार का ढोंग मत किया कर कि तू मुझसे प्यार करता है। ना ना, ये ढोंग मत कर। तू आ मेरे पास, सीधे सीधे कह मैं अभी कामी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, अभी मुझे तुमसे ये चाहिए। क्या मैं मना नहीं करा, दूंगा, पर ये मत कह कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ना ना, मुझसे प्यार करेगा तो मैं तब भी दूंगा, और तू सीधे मांगेगा तो भी दूंगा, लेकिन इसमें अंतर है। जब तू मांगेगा तो वो माया होगी, और जब मैं दूंगा तो वही प्रसाद होगा। इन दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है, प्रसाद में और माया में। माया बंधन कारक है। जैसे वसुदेव जी ने वो माया सिर पे रखी भगवान को त्याग करके, तो क्या हुआ? वे हथकड़ियां फिर लग गईं, बेड़ियां फिर लग गईं, पहरेदार जग गए, ताले लग गए। ये क्या हुआ? जब हम किसी महापुरुष को शिरोधार्य करते हैं, उतने उतने हम बंधनों से मुक्त महसूस करेंगे।
और महापुरुष को और महापुरुष के अनुशासन को, आज्ञा को शिरोधार्य न करके फिर से हम यदि माया को शिरोधार्य करेंगे हैं, तो फिर वही बंधन, वही अतगड़ी, वही रुकावटें, वही सारे जितने भी पहले थे ताले पहरेदार, सब जो के त्यों आ जाएंगे। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद में भी जीव की समझ में आना बड़ा कठिन है। तो इधर जब भगवान, जब यहां कल मैंने कथा कही थी कि सब सो रहे थे गोकुल में, तो भगवान ने क्या किया, रोना प्रारंभ किया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे आने पे भी जीव सोता रह गया, तो फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ। इसलिए रोकर के भगवान ने सभी गोकुल वासियों को जगाया। परमात्मा और महात्मा के जीवन में आने के बाद हमें नींद को त्याग देना चाहिए। नींद का मतलब ये नींद नहीं, मोह निशा की नींद को, अपनी मान्यताओं की नींद को। हमने जिसको अब तक सत्य मान रखा है उसमें उलझे तो हमें जन्म जन्म से मरते चले आ रहे हैं। लेकिन जब कोई महापुरुष जीवन में आवे तो हम अपने दुराग्रह को त्याग करके, अपनी समझ को त्याग करके उनकी समझ के अनुसार कुछ दिन चलेंगे तो हमारी नींद खुल जाएगी और हमें सत्य और असत्य सब जो है स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हमें जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, लेकिन जो महापुरुष को दिखता है, परमात्मा को दिखता है, महात्मा को दिखता है, वह सत्य होता है। अब हुआ क्या, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो रात्रि के समय पे हर महल में घुस घुस करके देख रहे हैं, लेकिन कोई जगह ही नहीं। और जब कोई महापुरुष के आने पर भी सोता रहेगा तो उसकी जिंदगी में आग लगेगी, लंका में आग लगेगी, मकान में, वो ईंट पत्थर के मकान में नहीं, जा मकान में। वो ईंट पत्थर वा मकान तो हमारे मकान को मकान है, हमारो असली मकान तो जी है, और फिर जा को मकान वो है। तो हमारे इस मकान में आग लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस मकान में कोई आग नहीं लगा सकता कि संत के आने पर जिसके जीवन में जागरण हो जाए। जैसे हनुमान जी आए तो कोई नहीं जगा, लेकिन जब हनुमान जी विभीषण के घर पे गए और विभीषण के घर को देखा कि ओहो ये तो किसी भक्त का घर मालूम पड़ता है, तो हनुमान जी जैसे ही उतरे, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। जग करके क्या किया, झाड़ू पोंछा है, अच्छा गारी गुप्ता नहीं दिए। और हम क्या करती हैं, जगत खेम बस लग पड़े दे दनादन दे दनादन। लेकिन विभीषण ने क्या किया, राम राम तेह सुमिरन कीना। राम राम के सुमिरन से जब हम सुबह जगते हैं तो हमारे आसपास जो है सिद्ध लोग भ्रमण करते हैं सूक्ष्म रूपेण। हनुमान जी वहां पे है, किसी को दिख थोड़े ही रहे हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के ऊपर तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, दिख थोड़ी रहे हैं। रावण के महलों में घूम करके, सबके महलों में घूम के आ गए, दिख थोड़ी रहे हैं। ऐसी हमारे आसपास भी बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा घूमते रहते हैं, पर हमें दिखते नहीं है। तो जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो वे खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो आशीर्वाद दे के जाते हैं, खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। और जब हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है तो फिर वे हमें आशीर्वाद दे के नहीं जाते।
वहां पे बुरी प्रवृत्तियां भी घूमती हैं, क्योंकि संसार दोनों से भरपूर है, बुराई से भी और अच्छाई से भी। तो जो बुरी प्रवृत्तियां हैं ना, वे फिर उनका सहयोग करती हैं कि तू बुरे रास्ते पे है तो हम तेरा सहयोग करेंगे। बुरे लोग बुरों का सहयोग करते हैं और अच्छे लोग अच्छों का सहयोग करते हैं। तो विभीषण जग गया, इसलिए पूरी लंका तो जल गई, लेकिन बोलो एक विभीषण कर गृहना। अचंभे की बात है, पूरा मकान जल गो, किचन नहीं जरी। पूरा मकान जल गो, हमारे पूरे मकान में कोई एक जगह रह जाए ये संभव नहीं है, और वो भी बीच में। लेकिन क्यों नहीं जली? क्योंकि विभीषण जी महाराज जिसका सुमिरन करते हैं आग उसकी दासी है। विभीषण जी महाराज जिसका सुमिरन करते हैं राम जी का, और अग्नि उसकी दासी है। और दासी को ये पता है कि किसको जलाना है और किसको। अच्छा, विभीषण तो बाद की बात है, विभीषण के घर तक तो आग पहुंची ही नहीं। विभीषण के घर के, हमारे घर में, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आग पकड़ने वाली वस्तु कौन सी है? हमारे शरीर में कपड़ा नहीं, त्वचा नहीं, बाल। हाँ या ना? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल्दी आग पकड़ने वाला अंग कौन सा है? बाल। ठीक है। अभी हमारा मुंडन हुआ, उससे पहले हमारी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो कभी कभी भक्तों के यहाँ जाते तो वो आरती करते हैं, गुरुजी आए हैं आरती कर लें। अब आरती थे, हमें इतना डर लगा तो ने को दाढ़ी उड़ गई, लंबी दाढ़ी थी हमारी, बहुत नीचे था, ने को दाढ़ी उड़ गई और दीपक पे पहुंच गई तो भर्र हो जाएगी, है? तो दाढ़ी गई तो जाती, तो जाती संग में, दाढ़ी के संग मोड़ो तो जाता है। फिर कथा कहवे लायक, तो हम उसको पकड़ के रखते थे, हैं भैया आरती करो, तब तक यूं पकड़ के बोले कल ले, हैं। अच्छा, जब मुंडन हो गया हमारा, उसके बाद में भी बहुत दिनों तक हमें यही अभ्यास था, अपने आप जब आरती आती तो हम दाढ़ी पकड़ने के लिए हाथ पहुंच जाता। फिर बाद में हम देखते कि दाढ़ी तो है नहीं, हाथों का पकड़ रहा हो। इसे मसल्स मेमोरी कहते हैं, हाथों को अभ्यास हो गया। तो सबसे ज्यादा जल्दी शरीर में बाल पकड़ता है ना अग्नि को। लेकिन मुझे ये बताइए कि पूरी लंका पूंछ ने जलाई, हनुमान जी की पूंछ ने। जब पूंछ ने जलाई तो पूंछ को क्या हाल भयो होगा? पहले तो आग पूंछ में ही लगी ना, फिर लंका में लगी, तो पूंछ को क्या हाल होना चाहिए? तो है पूरी बेहाल हो जाती ना। लेकिन पूंछ तो छोड़ो, पूंछ को एक बाल भी नहीं जला हनुमान जी का, है? क्यों? भगवान जिसकी रक्षा करते हो, जो भगवान के शरणागत हो गया हो, जो भगवान का अपना हो गया हो, उसे आग क्या जलाएगी? आप आग के बाप दादे भी उसका बाल वांका नहीं कर सकते। ये बात चालू हुई है ना कि बाल वांका है, ये हनुमान जी की पूंछ का बाल भी नहीं जला है। तो जो अग्नि हनुमान जी की पूंछ का बाल न जला सकी हो, और जिस समय अग्नि जो उधर जा रही थी ना विभीषण के घर की तरफ जलते जलते, तो उसी समय तुरंत जो है अग्नि को संकेत आया, बोले खबरदार आगे बढ़ी तो ये भगवान के दास का घर है, लेने के देने पड़ जाएंगे, हैं? जिस अग्नि ने पूरे लंका में हाहाकार मचा दिया, तो ते ही समय विभीषण जागा। इसलिए कन्हैया ने रो करके सबको जगाया है कि मेरे आने पर कोई सोता हुआ न रह जाए। इसलिए वहां महोत्सव मना। इधर जब कंस ने उस कन्या को देखा तो उसे मारने के लिए तैयार हुआ। एक बात बताऊं,
हमारे दुखों का कारण हमारे विकार तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे दुखों का कारण सत्संग का न होना है। उससे हमारे ऊपर अज्ञान हावी रहता है, और अज्ञान के हावी रहने के कारण व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं ही दुखमय बना लेता है। उदाहरण के लिए, जीवन और मृत्यु, इन दोनों में कौन ज्यादा सत्य है? जीवन या मृत्यु? मृत्यु सत्य है। मतलब जीवन में तो हम कंफ्यूजन है कि कब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मृत्यु में किसी को कोई संशय है कि होगी कि नहीं होगी? कोई संशय नहीं है ना। जिसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हम उसी को हर समय भूले हुए हैं। उसको सुधारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हमारा प्रयास नहीं रहता, और जिसका एक क्षण का भरोसा नहीं है, हम दिनों रात उसे ही डेवलप करने में लगे हुए हैं। समझना यह है कि रावण जब तपस्या करता है तो भगवान से क्या मांगना चाहता है? अजरता और अमरता। मैं कभी बुढ़ा न हूं और मैं कभी मरूं नहीं, ठीक है। लेकिन जब वरदान देने के लिए आए भोले बाबा और ब्रह्मा जी रावण को, तो अजरता अमरता दई नहीं। उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरहिन मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। यानी बंदरों को छोड़कर और मनुष्यों को छोड़कर हम किसी से न मरे। बोले ये क्यों छुड़वा दे? बोले जिन पे हमको मरेंगे नहीं, जिन में कोई ऐसा है नहीं जो हमें मार सके। ये अज्ञान था, क्योंकि जब काल मारने पे आएगा तो वो किसी भी रूप में आकर के हमें मार सकेगा। लेकिन समझना क्या है, जो अमरता चाहते थे उन्हें अमरता नहीं मिली, जो अजरता चाहते थे उन्हें अजरता नहीं मिली रावण जैसों को। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो न अजरता चाहता था न अमरता चाहता था, उसे बिना चाहे मिल गई, बिना तपस्या के। नाम बता सकता है कोई? है? हनुमान जी। किसने बताया? हाथ खड़े करना। हाँ, धन्यवाद, तालियां बजाइए इनके लिए। वाह। हनुमान जी ने कोई तपस्या नहीं की अमर होने के लिए, कोई भजन नहीं किया अमर होने के लिए, लेकिन किया क्या? केवल राम कथा सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। और जानकी जी ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहे रघुनायक छो, बहुत करहे बहुत करहे रघुनायक छो। जो अमरता मांगते मांगते बेचारा मर गया रावण, उसे अमरता न मिली। हनुमान जी को जब जानकी जी मैया ने अमरता दी, खुश नहीं भाई, बोले मुझे क्या लेना अमरता फमरता से, अजरता दी, खुश नहीं भाई। लेकिन जैसे ही जानकी जी ने कहा कि तुम्हें राम जी बहुत प्यार करें, सोई नाचने लग गए। बोले बस यही चाहिए था, मुझे मेरे राम का प्यार चाहिए था। जो राम का प्यार चाहता है उसे अजरता अमरता तो यूं ही गिफ्ट में मिल जाती है। और जो केवल अजरता अमरता चाहता है उसे चाह करके, क्योंकि वो राम को नहीं चाहता है ना, राम का प्यार नहीं चाहता है ना, वो केवल अजरता अमरता चाहता है, इसलिए उसे मिलती। जो पैसा से बहुत प्यार करेगा
और पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, क्या उस व्यक्ति को हम अपने पैसा की रखवाली पे बिठाएंगे? नहीं बिठा सकते। लेकिन जिसके जीवन में पैसे से त्याग होगा, जिसे पैसे से लेना देना बहुत कम होगा, जिसके जीवन में परमात्मा की वैल्यू होगी या कोई और उससे उच्च कोटि की भक्ति की वैल्यू होगी, वैराग्य की वैल्यू होगी, हम उसे ही रखवाली पे रख देंगे, सौंप देंगे। क्योंकि जलेबी की रखवाली पर कुतिया नहीं छोड़ी जाती। जलेबी की रखवाली पे कुतिया को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? जलेबी बचेंगी नहीं, है? तो जो केवल अजरता अमरता ही चाहते हैं तो वह उस अजरता अमरता का दुरुपयोग करेंगे, परमात्मा उन्हें देगा नहीं। लेकिन जिन्हें अजरता अमरता से भी वैराग्य, हनुमान जैसों को, उन्हें ठाकुर जी देंगे कि तुम इसका सदुपयोग करोगे, ले जाओ। अब मैंने ये बात क्यों लाई रामायण की यहां? क्योंकि कंस जो है अमरता चाहता है, अजरता चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, तो अपनी मौत को हाथ में पकड़ना चाहता है, मौत को बस में करना चाहता है, मौत को भी मार देना चाहता है। बात समझ में आ गई ना? वो कन्या क्या है? मौत है, काल है वो, है? लेकिन काल आज तक काऊ की मुट्ठी में बंद नहीं हुआ है। वो कन्या हाथ में से निकली और ऊपर जो है जाकर के आकाशवाणी करती है कि तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया, पहचान सके तो पहचान ले, रोक सके तो। अच्छा, ये आकाशवाणी कंस के लिए थी कि हम लोगों ने के लिए? गुप्ता जी, कंस के लिए? हम लोगों ने क्यों ले है? जादना हम जन्मे का ही बैदना हमारा काल पैदा है गो, हाँ या ना? और बाने तो हमें खेचवा शुरू कर दो। जो 40 साल के 40% गए, जो 60 के 60% गए हैं, 90 को तो कर कोई नहीं होगा ना, हैं? जो 80 के हैं, 70 के हैं, वे 70% गए। लेकिन ये काल इतना इतना चालाक है कि अपना काम भी बना रहा है और पता भी नहीं चलने दे रहा। कम से कम कंस को तो बता तो रहा था कि पैदा हो गया, लेकिन हमारा तो बता ही नहीं रहा। कैसे ले जा रहे हैं? कैसे ले जा रहे हो? और मिस कॉल आना चालू हो गए मरघट से, शमशान घाट से। मिस कॉल क्या है? ये आंखों पे चश्मा आने लगा हमारा, मिस कॉल आ गई, अब तैयारी कर लो। सफेद बाल होने लगे, मिस कॉल आ गई, बोले तैयारी कर लो। हम भले ही ऊपर से कार्य करा लें, लेकिन भीतर हम भी जानते हैं, हमारे घर वाले भी जानते हैं, और बेबी 15 दिन पीछे ऊपर वाई कार्य रह जाता है, नीचे फिर सफेद चमकन लगता, धीमे 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 धीमे। है काले छुपाओगे, कब तक छुपाओगे? उसके मिस कॉलों को कोई छुपा भी नहीं सकता। वो बार बार नोटिस भेजता है कि रेडी हो जा भाई, तैयारी कर लो। लेकिन हम खुद को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं और समाज को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो बालों को भी काले कराते हैं, मूंछों को भी काली करा लेते हैं, फिर मूंछ नीचे से आती है चमकती हुई सफेद 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 सफेद। वो खुद को भी देखता है तो परेशान होता है, रोज तो करा नहीं सकता बेचारा, है? ये मिसकॉल है। तो काल को बस में करना चाहता है कंस। कंस नहीं, हम सभी काल को बस में करना चाहते हैं, मुट्ठी में करना चाहते हैं। लेकिन वो कहती है मृत्यु, है तेरा काल तो पैदा हो गया, पहचान सके तो पहचान ले। अच्छा, रावण के पास में राम जी ने पहले हनुमान जी दूत बना करके भेजे, फिर अंगद दूत बना करके भेजा, फिर मंदोदरी ने भी समझाया। हमें न जाने कितने लोग समझाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। कथा समझाती है, संत समझाते हैं, ग्रंथ समझाते हैं, लेकिन हम कहते हैं राम नाम तो बाद में सत्य होगा, पहले दाम दाम सत्य है, चाम चाम सत्य है, काम काम सत्य है, प्लॉट प्लॉट सत्य है, फ्लैट फ्लैट सत्य है।
अच्छा, अचम्भे की बात, उस व्यक्ति से तब कहते हैं ये बात लोग, राम नाम सत्य है, जब वो सुनने लायक भी नहीं रहा और लेने लायक भी नहीं रहा, फिर पीछे से कह रहे हैं राम राम सत्य है। अब बेचारों को न सुनवे लायक रहे और न जब सुनवे लायक है तो, जब बोलवे लायक है तो, तब तक हमने यही परामर्श दिया उसे जाकर के कि ये जो जगतपुरा है ना, जाके थोड़े से आउटसाइड में जो जमीन पड़ी है ना, अभी बहुत मद्दी मिल रही है, अभी थोड़ा सा कैसे हूं कर करा के न जोड़ गठाए के थोड़ी सी यदि ले लोगे तो समझ लो 5 साल में दोगुने कहूं ना गए हैं। सेठ जी हम तुम्हारे फायदा की बात कर रहे हैं, और यदि आपको यदि पूरी नहीं लेनी है तो पार्टनर हो जाते हैं अपन, हैं, आपस में मिलके कर लेंगे। और सुनो, यदि प्लॉटिंग करनी है तो प्लॉटिंग करना नहीं, फ्लैट बन करके या विला बन करके बल्ले बल्ले हो जाएगी, हैं। हम क्या समझा रहे थे, हम सत्य का क्या बता रहे थे? तो जीवन भर हम जिसको दाम दाम सत्य कहते रहे, अब मरने के बाद में कह रहे हो कि राम राम सत्य है। अरे वैद्यना दोनों बात बता दी होती। हम ये नहीं कह रहे कि दाम सत्य नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि बिला सत्य नहीं है। रहने के लिए घोंसले, जीवन के लिए, धर्म करने के लिए धन होना जरूरी है, धन अच्छी बात है, लेकिन यदि शून्य 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 हजारों हो कोई कीमत नहीं है, लेकिन 4 शून्य हो और 1 का अंक हो जाए सोई बल्ले बल्ले हो जाएगी। नाम राम को अंक है और सब साधन सून, नाम राम को अंक है। यदि हम भक्ति करते हैं भगवान की, साधना में रत हैं, हम साल में 1 आध कथा जरूर कराते हैं, संतों की सेवा करते हैं, अच्छे काम में हमारा जो है 20% 15% धन जरूर लगता है, तो और संपत्ति वो शोभायमान हो जाएगी, सुख कारक हो जाएगी, आनंददायक हो जाएगी। और हम केवल जाय हटा दें, धर्म कर्म में हटा दें, कथा भागवत हटा दें और केवल वही में लग जाए तो वो शून्य शून्य है। यदि 1 के बिना शून्य, 1 नहीं 1000 हो, हैं, कोई कीमत है? और 1 के साथ लगते ही फिर जितनी भी शून्य है उतना ही आनंद है। तो नाम राम को अंक है और साधन सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। 1 शून्य बढ़ा 10 गुना, फिर 1 शून्य, फिर 10 गुना, फिर 1 शून्य, फिर 10 गुना, है। अब भैया मेरा तो आज 5वां दिन है ना, है, कल और परसों, कल की और परसों तो कथा करके हम रम जाएंगे। इसलिए हम तो जो है हमारे राम बाबू जी ने हम यहाँ 7 दिन अकेले हैं, इसलिए बुलाए कि गुरुजी हम सब लोग सोए रहे हैं, आप 7 दिन बांग दो, है। ये मुर्गा बांग देता है ना जगाने के लिए, अब तो घड़ी चल गई, अलार्म चल गए हैं। पुराने जमाने में मुर्गा जगाया करता था, मुर्गा बोल गया है, बोले जग जाओ। बोले हम सब माया की है और मोह की नींद में सोए हुए हैं, आप 7 दिन आओ, हमारी नींद खोलो, हमें सत्य का दर्शन कराओ। हम तो बाकेले आए हैं, हमारो काम है बांग दे वो 7 दिन। अब कोई जगो चाहे मत जगो, है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी। इसको दबा के बजाया, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, परसों तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, ऊपर
संत की बात पर जो भी चल जाए, ग्रंथ की बात पर जो भी चल जाए, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात मानो न मानो, खुशी आपकी। बात मानो न मानो, खुशी आप। तो मेरी तो भैया दुआएं हैं, खूब कमाओ, लेकिन एक के अंक का जरूर ध्यान रखना, वो मिट न जाए। यदि एक का अंक गया तो सब कुछ गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग, ऑल थिंग इज लॉस्ट। जिसे भक्ति कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे वैराग्य कहते हैं, जिसे स्वरूप का बोध कहते हैं, यदि वह गया, वो अंक चला गया, अंक को बचाए रखना। शून्य एक आध ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाए क्योंकि वो बढ़ती घटती रहेंगी, लेकिन अंक बचा रहेगा तो पूरी कीमत बनी रहेगी, हैं? तो भैया या कंस ने जो है उस मृत्यु को मारने की कोशिश की, जिसे आज तक कोई मार नहीं पाया। यही अज्ञान है? और हनुमान जी ने मृत्यु को मार दिया, जबकि वो मारना नहीं चाहते थे। क्यों मार दिया? समझिएगा, परमात्मा अजर है, अमर है, अनंत है, असीम है, और उसका दास बन जाने से फिर इस माया का और काल का हम पर जोर नहीं चलता। तो हम उसके दास तो बनते नहीं हैं, हम दास तो बनते हैं नाशवान के, मरने वालों के, संसार के, अनात्मा के दास बनते हैं, और होना चाहते हैं हम परमात्मा के समान अजर और अमर हैं। यही तो रॉन्ग है, यही तो रास्ता उल्टा है, हैं? हम जाना चाहते हैं उदयपुर, और हमारी गाड़ी के जो है सीधी रास्ता पकड़ ली आगरा वाली, हैं? रास्ता जो होगा मंजिल भी वही उधर ही पहुंचेगी, उधर ही आएगी हमारी। इसलिए दिशा बदल जाने से दशा बदल जाती है। दिशा, नजरिया बदल जाने से दशा बदल जाती है। तो भैया क्या हुआ, जैसे ही उसने, कन्या ने कहा कि तेरा काल तो पैदा हो गया है, तो कंस ने जो है ना अपने चमचों को बुलाया। एक बात बताऊं, एक बार लक्ष्मण जी ने, बात इस पे है कि संसारी व्यक्ति जो है संसारी लोगों से ही परामर्श लेता है, और भक्त जो है सदा सदगुरु से, ग्रंथों से, महापुरुषों से परामर्श लेता है। और जैसे परामर्श होते हैं वैसी दिशा होती है, और जैसी दिशा होती है वैसी दशा हो जाती है, हैं? बात समझ में आ रही है ना? यदि रास्ता गलत है, परामर्श वाले गलत है, तो दुर्दशा हो जाएगी, और यदि रास्ता सही है, परामर्शदाता सही है, तो हमारी सदगति हो जाएगी। अब हुआ क्या, मुझे ये बात इससे सिद्ध करनी थी कि कंस ने अपने चमचों को बुलाया। दशरथ जी के जीवन में परेशानी आई, पुत्र नहीं थे, समस्या आई, तो दशरथ जी किन के पास गए? गुरु जी के पास। अच्छा, रावण के सामने भी एक समस्या आई, उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये जो राम है, जिसने मेरी बहन की नाक काटी है, ये परमात्मा है या कोई साधारण, ये बात समझ में नहीं आ रही थी।
तो दशरथ की तरह ये भी यदि अपने गुरुजी की शरण में चला जाता तो गुरुजी समाधान कर देते कि ये भगवान है, तो रावण की दुर्दशा होती। लेकिन रावण ने किसी परमात्मा को समझने के लिए संकट आने पर, संशय आने पर गुरु का सहारा नहीं लिया, संत का सहारा नहीं लिया, ग्रंथ का सहारा नहीं लिया। संसार के संग से जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, उस खोपड़ी के ही बल पे उसने परीक्षा करने की कोशिश करी। तो जो व्यक्ति जिस पे विश्वास करेगा उसी का तो सहारा लेगा। तो हम संसार वालों पर विश्वास करेंगे तो संसार वालों का सहारा लेंगे तो पहुंचेंगे कहां? दुर्गति की तरफ। और जब हम परमात्मा पर, ग्रंथ पर, संत पर भरोसा करेंगे तो इनकी शरण लेंगे, इनका सहारा लेंगे तो हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। यही बात बस कंस के गड़बड़ कर गई। उसने चमचाओं को बुलाया, और चमचाओं का क्या कहना होता है कि जैसे ठाकुर खुश है जाए, है? हमें सत्य से झूठ से क्या लेना देना। जो उन्होंने अपना ठाकुर बना रखा है वो खुश हो जाए, कंस खुश होना चाहिए। एक दिन बीरबल से जो है जो उनका कौन था, अकबर, हाँ अकबर जो था, अकबर के लिए बीरबल ने जो है एक दिन बैंगन की सब्जी बनाई, बड़ा स्वादिष्ट लगा उनको। बीरबल ने, अकबर ने कहा कि भाई एक बात बताओ, ये बैंगन तो इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है, मैंने तो इतना स्वाद कभी देखा ही नहीं था, है? तो क्या कहते हैं बीरबल? बोले महाराज तभी तो इसके सिर पे ताज है, और किसी बैंगन और किसी सब्जी के सिर पे ताज नहीं है, इसलिए सारी सब्जियों का सर ताज है? तो स्वाद लग गई उसे। बोला कि कल फिर बनाना। दूसरे दिन फिर बनाई। अब 2 दिन लगातार होगी, सुई पेट में दर्द होने लगा और परेशानी होने लगी। अकबर कहता है बीरबल ये सब्जी तो बड़ी खराब है। बोले महाराज इसीलिए इसका नाम बेगुन है, जिसमें कोई गुण नहीं है। बोले कल तो तुम इस पे ताज रख रहे थे और आज बेगुन कह रहे हो। बोले मैं सब्जी का दास तो रही हूं, मैं तो आपका दास हूं, जो आपको अच्छा लगेगा है उसकी मुझे गुण गाने हैं। तो ऐसे ही जो संसार के जो बीरबल है ना, हमारे नीचे रहने वाले हैं, वो जो है सत्य न कह करके वो कहते हैं जो ठाकुर को अच्छा लगे, जो मालिक को अच्छा लगे, वो चमचे कहलाते हैं। भैया रावण की सभा में भी एक बार रावण ने सबको बुलाया कि भाई दुश्मन सिर पे आ गया, समुद्र पार करके, समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल था लेकिन उसको भी पार करके आ गया, अब क्या होगा? ए महाराज आप वैसे चिंता कर रहे हो, समुद्र और ये बंदर भालुओं से डर रहे हो, इनको तो हम यूं खा जाएंगे, यूं नाश्ता है हमारा नाश्ता। उसमें से एक व्यक्ति बड़ा सत्य कहने वाला था। उसने कहा भैया एक बात बताओ, यदि ये बंदर भालू तुम्हारे नाश्ता है तो वो पहलो आयो का माने लंका जराई का ही, अक्षय कुमार को मार गया, अशोक वाटिका को उजाड़ गया, लंका को जला गया, बादना तुम्हारा नाश्ता करने को मन नहीं होगा क्या? पेट में खराबी है गई का है क्या? कब्ज है गई का है? तब नहीं रही क्षुधा, क्षुधा माने भूख, तब तुम्हें भूख नहीं रही? रावण बोला है बकवास मत करो, हमारे मंत्रियों का तुम मनोबल डाउन कर रहे हो, मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो कभी कभी कोरा मनोबल है ना आदमी की जो है विनाश की जड़ बन जाता है, कोरा मनोबल। तो यहां कंस के जो चमचे थे ना, अच्छा ये चमचा शब्द है ना, ये क्यों बनाया गया है? चमचा जिस पात्र में पड़ा रहता है उसी पात्र को खाली करता रहता है। चमचा जिस पात्र में रहेगा, क्यों मैया है? सब्जी में पर्यो है तो सब्जी है पूरी है खाली कर देगो, है? खीर में पर्यो है तो खीर है पूरी है खाली कर देगो। इसलिए चमचों को अपने पात्र में डालना नहीं, है ना? नहीं तो कंस के चमचा कंस की थापी ले गए, रावण के चमचा रावण की थापी ले गए हैं। कंस ने कहा कि भाई बोलो क्या करना चाहिए? तो ये बोले चिंता मत करो, 3 साल तक के जितने बच्चे हैं सबको मरवा देते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं होगा, है? काली तो है,
पैदा हो गया तो क्या है, मरवा देंगे। अरे हमारे पास एक जो है राक्षसी पूतना है, वो खोज खोज के खा जाएगी सबको है। रुधिरासना, वो खून की प्यासी रहती है, वो मारती है, खाती है, वो मांसाहारी है। बोले इनको आदेश दे दो। बोले ठीक है। उसने आदेश दे दिया। अब पूतना जो है ना वह जाती है ब्रज में। अच्छा, ये 3 साल तक के बच्चों को क्यों मारने की बात चली वहां? क्योंकि जो साधक 3 गुणों के अंदर है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अंदर है, माया का जोर उन्हीं पर चलता है। और जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया है उस पे माया का जोर नहीं चलता। उन्हें पूतना नहीं खा सकती, पूतना उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। इसलिए 3 साल तक के बच्चों को, यानी 3 गुणों के अंदर बरतने वाले साधकों को मार सकती है ये। तो क्या हुआ, ये पूतना 3 साल तक के बच्चों को खाने के लिए निकल पड़ी है। और पूतना ने भगवान के पास जाकर के भगवान को दूध पिलाने का दिखावा करके क्या पिला रही है? बोलो, जहर। ऐसे ही ये संसार की जो माया है वो हमारा दिखावा क्या करती है कि जा बिजनेस है करके इतना प्रॉफिट है जागो, फिर बल्ले बल्ले है। लेकिन धीमे 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 हमें क्या पिला रही है? मृत्यु के नजदीक ले जा रही है ना। जहर पिलाने का मतलब है मृत्यु के नजदीक ले जाना है। लेकिन दिखावा काहे का है? दूध पिलाने का। दूध क्या है? पुष्टि। दूध क्या है? जीवन दाता है। दूध है तो जीवन दाता, लेकिन दूध में मिला हुआ है जहर। इस विकासांसारिक भौतिक कोरे विकास में हमारी मृत्यु छुपी है, जहर छुपा हुआ है। तो ये शूर्पणखा जब लेकर क्या नाम, पूतना जब जहर लेकर के आती है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि ये आंखें बंद क्यों कर रहे हैं भगवान? तो संतों ने कहा आंखें बंद इसलिए कर रहे हैं कि ये पिलाने आई है जहर और ढोंग कर रही है दूध पिलाने का। तो बोले शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, आ जाओ, जहर पीवे को अभ्यास तो आपको ही है, हम तो जहां माखन मिश्री और दूध पीवे आए हैं। और जी फर्स्ट शुरुआत में बोहनी के समय पे ही हमें का लेके आई है? जहर। और हमें पीना है दूध, दही और माखन। इसलिए तुम जो जिसके अभ्यासी हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, वो तुम पी जाओ। जहर जहर तुम्हारो और दूध दूध हमारो है। ये जहर को पचाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो जहर तो है ही, लेकिन सामाजिक जहर, पारिवारिक जहर, जहर को देवता भी नहीं पचा सकते। मनुष्य की तो बात अलग, और एक व्यक्ति पचा सकता है जो देवों का देव महादेव है। अच्छा, महादेव ने कैसे पचा लिया जहर को? क्योंकि जिनके सिर पे गंगा बहती है ना, वे ही जहर पचा सकते हैं। संसार के सबसे बड़े वक्ता कौन है? महादेव, कथा कहने वाले, जिनके सिर में कथा की गंगा बहती है। अच्छा, जैसे अभी तुम कथा सुन रहे हो, अभी संसार को कोई आदमी तुमसे भली बुरी कह जा तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मस्ती कछु अलग है, अभी आनंद कछु अलग है, अभी वैराग्य जागृत है, भक्ति जागृत है। तो अभी संसार का ज्यादा फर्क हमारे हृदय पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय गंगा बह रही है खोपड़ी में, सिर में, हृदय में। ठीक है, तो जिनके सिरों पर ये कथा की गंगा बहती है, वे दुनिया की बुराई भलाई के जहर को पचा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए जहर अर्पण कर दिया। अब हुआ क्या, जब भगवान को उसने अपना स्तन दिया भगवान के मुंह में,
और जब वो प्राणों को खींचने लगे तो भागने लगी है पूतना, दौड़ने लगी है। और फिर थोड़ी देर बाद जब जान खींचने लगी, प्राण जाने लगे तो कष्ट होने लगा। फिर वो कहती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, रोने लगी, चीखने लगी। अब इधर भगवान जो है धीमे से हाथ उन्होंने आगे किए, गले में लटक गए। अब वो कह रही है पहले पकड़ रही थी भगवान को और अब छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब भगवान रोने लगे। थोड़ी देर बाद पूतना बोली कि मेरे तो प्राण जा रहे हैं इसलिए रो रही हूं, पर यूं बता तू काय को रोए? तेरे प्राण जा रहे हैं। कहा तू तो प्राण ले रोए हैं, फिर तू क्यों रो रहा है? तब भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पता है किसी को दाम प्यारा होता है, किसी को चाम प्यारा होता है, किसी को नाम प्यारा होता है, कोई कोई होता है जिस किसी को राम प्यारा होता है। बोले ए पूतना, तेरे को तेरा प्राण प्यारा है ना, लेकिन मुझे मेरा प्राण प्यारा नहीं है, जान चली जाए। मैं रो रहा हूं कि मुझे प्राणों से भी प्यारा अपना वचन है, सिद्धांत है। बोले क्या सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि दुनिया के लोग जो होते हैं वो कभी किसी को त्याग देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी अपना लेते हैं, कभी विरोध करने लगते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं। ये दुनिया वालों का नियम है। लेकिन मेरा नियम ये है, या तो मैं पहले किसी को अपनाता नहीं हूं और फिर अपना लूं तो वो कितनों लगे और छुड़ावे के लिए, फिर मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि पहले तो तूने मुझे पकड़ाया क्यों, और अब पकड़ा दिया तो अब छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रही है, इसलिए रो रहा हूं। आखिरकार भगवान ने पूतना का वध किया, बड़ी विशाल काय। उसको जब ब्रजवासियों ने मिलकर के जलाया ना, तो पूतना के शरीर से खुशबू आई, जो धुआं उठा उसमें से खुशबू आई। ब्रजवासी लोग बड़े चक्कर में पड़ गए कि राक्षसी और इसके धुआं में से खुशबू, ये कैसे हो गया? तब सब बड़े बूढ़े मिलके विचार कर रहे थे। तब एक वृद्ध ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया ये जो पूतना है ना, इसके शरीर में से इसलिए खुशबू आई, मैं बताता हूं। बोले बताओ भैया। बोले जब कोई व्यक्ति परमात्मा का स्पर्श पाले या महात्मा का स्पर्श पाले या फिर महात्मा के दिए हुए किसी वस्तु का, वस्त्र का यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने जीवन में धारण कर ले, जैसे गुरु होता है, जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु एक मनिया देते हैं, चाहे तुलसी का दें या रुद्राक्ष का दें, तो मंत्र देते हैं और एक मनका देते हैं। ठीक है, उस मनका को जो शिष्य होता है वो अपने गले में धारण करता है। ऐसे समझो शरीर का जो पति होता है उसके नाम का मंगल सूत्र माताएं पहनती है। जयपुर में पता नहीं पहनती है कि नहीं पहनती है, मंगल सूत्र पहनती है ना, यानी उन्हें याद रहे कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं इस घर की सेविका हूं, ये घर अब मेरे सेवा से चमकता रहना चाहिए। इस याद के लिए वो मंगल सूत्र धारण करती है। तो तन का पति का जैसे वो मन का पति जो परमात्मा होता है, उसका, उसके नाम का जो मनिया, जो मन का जो गले में धारण करके रखती है, उससे उसका होता है। जब महासंत के नाम, संत के द्वारा दिया हुआ और भगवान के नाम का जब मनिया छाती पे लटका तो जाके गले में स्वयं भगवान लटक गए होए हैं, तो फिर वो अपवित्र कैसे रह जाएगी? इसलिए धुआं से खुशबू आ रही है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक दिन एक कुत्ता घूम रहा था, मैं टहल रहा था ऊपर, जहां मैं रह रहा हूं, ऊपर टहलता हूं और वहां से पूरा नजारा देखता रहता हूं चारों तरफ का। तो एक सुबह सुबह 6 बजे करीब, 6-7 बजे के बीच में
एक माताजी कुत्ता लेकर के खुद भी टहल रही थी और उनको भी टहलाने लाई। अब वो उन कुत्तों को टहलाने के लिए लाई तो अपने जो होटल के सामने जो झुग्गी झोंपड़ी है ना, उनमें कुत्ते रहते हैं जंगली हैं, और वो जो वैसे ही थे कमजोर। ये जंगली होते हैं, ये अलग होते हैं, और वे पालतू होते हैं। वे दिखे भले ही वैसे, लेकिन उनमें ज्यादा इनके बराबर ताकत नहीं होती। तो अब क्या हुआ, उन कुत्तों को रेदने के इन वो उसके संग के कुत्तों पर जब ये कुत्ते टूटे हैं, अब वो आए तो इसकी सुरक्षा के लिए थे, जो दौड़ने आई है, टहलने आई है, लेकिन फिर बा बेचारी ने स्वयं ही डंडा उठाया, अपने कुत्तन की रक्षा करी। अच्छा, उसके जो कुत्ते थे उनके गले में पट्टा बंधा था, और जो जंगली थे उनके तो कोई निशान ही नहीं था। तो जो जंगली कुत्ते थे उनमें कोई भी उठा करके ईंट मार सकता है, लठ मार सकता है, लेकिन जिसके पट्टा बंधा होगा उसमें डंडा मारने से पहले सोचेगा कि किसी विधायक का कुत्ता तो नहीं है, या किसी आईएएस या आईपीएस का या एसपी का डीएसपी का कुत्ता तो नहीं है। नहीं तो वो डंडा कुत्ता में नहीं लगेगा। बोलो, जिसका नाम का जिसने पट्टा बांधा है ना, वह डंडा उसको लगेगा। और उसे पता लग गया, उस सीसीटीवी कैमरे में आया और उसको पता लग गया कि इसने डंडा मारा है, तो वो काउ न काउ धारा में लेके, काउ न काउ लपेटा में लेके बाको बदलो महंगो पच जागो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जिनके भगवान के नाम का गले में पट्टा है, मन का है, गुरु का दिया हुआ है, वो फालतू नहीं है, जंगली नहीं है, वो गुरु का पालतू है, परमात्मा का, महात्मा का पालतू है। उस पर डंडे का प्रहार करने से पहले दुनिया तो क्या, यमराज को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। और जो फालतू है, जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं है, हैं? उसे तो चलता हुआ आदमी भी यदि रास्ते में लेटा हो, हैं? तो धमक देगा एक डंडा, क्योंकि उसका कोई नाथ नहीं है, हैं? एक बार जंगल में एक शेर गाय के पीछे पड़ गया। वो जब गाय के पीछे पड़ा तो गाय ने बड़ी प्रार्थना करी कि मुझे मत खाओ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और वो मेरे बिना मर जाएगा। बोले मेरा तो आहार है तू। ये बातचीत होती जा रही और गाय भ्रमाती हुई दौड़ती हुई जा रही। आगे क्या हुआ, वो आगे एक दलदल था और दलदल में गाय फंस गई। जब दलदल में गाय फंसी और उसी में छलांग लगा दी शेर ने, अब शेर भी फंस गया। अब उनकी जो है दूरी है 10 फुट की, शेर भी फंसा है, तुम मरोगे कि बचोगे? अब शेर कहता है मैं तो मरूंगा ही। बोले गाय कहती है कि मैं नहीं मरूंगी। बोले क्यों? बोले क्यों कि तू अनाथ है और मैं सनाथ हूं। तूने अपना कोई मालिक नहीं माना है, तू खुद ही मालिक बनता रहा जीवन भर, इसलिए ऐसे समय पर तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन मैं कितने भी दलदल में फंस जाऊं, ढूंढता ढूंढता मेरा मालिक जरूर आएगा और मुझे निकाल करके ले जाएगा। इसलिए संसार में जो अहंकारी लोग होते हैं ना, जब वे फंसते हैं, वैसे तो भगवान को मानते नहीं है, वो भक्ति को मानते नहीं है। बोले काय को भगवान, काय की भक्ति, काय को मंदिर, काय के ग्रंथ, काय के संत। लेकिन जब दलदल में फंसते हैं ना, फिर वो इतनी बुरी तरह फंसते हैं, फिर वे रमा में भी, डकरा में भी, तो भी कोई उन्हें निकालने को तैयार, क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव गलत बनाया है। लेकिन जिसने किसी को अपना नाथ बनाया है, किसी की शरणागति स्वीकार करी है, किसी परमात्मा को, महात्मा को अपना जीवन सौंपा है, जब कभी वो फंसेंगे उन्हें ढूंढता ढूंढता मालिक आएगा और दलदल से निकाल ले जाएगा। तो भैया बात चल रही है कि हम पालतू बने, न कि
फालतू हैं। यदि हम पालतू हैं तो हम सुरक्षित हैं, और हम फालतू हैं तो भले ही जंगल के राजा होए, भले ही जगतपुरा के किंग बन जाए हम हैं, भले ही सीतापुरा के किंग बन जाए, भले ही पूरे जयपुर के किंग बन जाए हैं, लेकिन यदि हम पालतू नहीं है तो दलदल में कभी भी फंसे तो फिर निकालने वाला कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए हमारा पालतू होना बड़ा काम आता है। सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी रहती है ना। जैसे ये तुमने देखा होगा, जो LIC वाले लोग होते हैं ना, उसमें 2 हाथ छपे रहते हैं, उस पर लिखी रहती है योगक्षेमम वहाम्य हम, है बोले हम तुम्हारा योगक्षेम, यानी तुम्हारा क्या क्या कहेंगे आपकी भाषा में, भरण पोषण, यानी तुम्हारा पालन पोषण की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। 2 हाथ बने रहते हैं, बोले हमने आज जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन एक बात बड़ी गड़बड़ है, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं बिना यूं पूछो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। यदि सचमुच में हमें योगक्षेम के लिए तैयार करना है तो परमात्मा को तैयार करना चाहिए, ठाकुर जी को तैयार करना चाहिए। आएगा मेरा सांवरा दिल से मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ, कान्हा के हाथ है। ओ तेरे
प्यारे ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। इसलिए भैया पालतू बनना अलग बात है और फालतू बनना अलग बात है।